मैं हूँ आपकी दोस्त नताशा और आज मैं आपको स्टोकवे फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करूंगी। इस फिल्म की शुरुआत में 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक रॉकेट में लॉन्च के लिए बैठे हैं। लॉन्च होते ही तीनों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। जिस रॉकेट में ये बैठे होते हैं उसका नाम MTS-42 होता है। लॉन्च सफल होता है और उनका रॉकेट अंतरिक्षयान जिसका नाम किंगफिशर होता है उससे जुड़ जाता है। तीनों रॉकेट में से सामान निकालकर शिप में रखने लगते हैं। इसके बाद जोई, डेविड और कमांडर मारिया तीनों पृथ्वी के कमांड सेंटर से बात करते हैं। जोई पेशे से एक डॉक्टर है जबकि डेविड का काम मार्स यानी मंगल ग्रह पर जीवन खोजना है। इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों मार्स यानी मंगल मिशन के लिए जा रहे हैं। इसके बाद कमांडर जब जगह का मुआयना करती है तो उसे एक जगह खून की बूंद दिखाई देती है। जैसे ही वह उस ढक्कन को खोलती है उसमें से अचानक एक बॉडी गिरती है जिसकी वजह से कमांडर के हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है। गिरने की आवाज सुनकर जोई और डेविड वहां आकर कमांडर की मदद करते हैं जो इसको मेडिकल सहायता देती है। कमांडर इस सब बात की जानकारी हाइपीरियन जो कि मार्स मिशन का डायरेक्टर है उसे देती है। हाइपीरियन से पता चलता है कि उसका नाम माइकल है और वह लॉन्चिंग सपोर्ट स्टाफ में से है। कमांडर के लैपटॉप पर CO2 का लेवल बढ़ जाता है। डेविड जब इस बारे में कमांडर से पूछता है तो कमांडर कहती है शायद CDRA में खराबी आ गई होगी। दरअसल CDRA वह सिस्टम होता है जिसका काम यान में CO2 और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कमांडर डेविड को लिथियम हाइड्रोक्साइड के कनस्तर लगाने को कहती है। अब माइकल को होश आता है और वह यान से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह स्पेस में है तो वह घबरा जाता है। बाकी से भी लोग उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। माइकल अपनी बहन एमा के पास वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन कमांडर उससे मना कर देती है और माइकल उनके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। वह डेविड के काम में हेल्प करता है। कमांडर जोई को CDRA का फोटो लेने को कहती है जिसे वह हाइपीरियन को भेज देती है। इसके बाद कमांडर डेविड को अपने केबिन में बुलाती है। कमांडर डेविड से ऑक्सीजन बनाने को कहती है। माइकल और जोई CDRA लेकर आ जाते हैं जिसको कमांडर अपने हाथों में लेकर उसकी जांच करती है। इसके बाद डेविड कमांडर से कहता है कि वो केवल आधा सिलेंडर ऑक्सीजन ही बना पा रहा है। अगर CDRA ठीक हो जाएगा तो ऑक्सीजन बनाने की जरूरत ही क्या है। कमांडर कहती है कि CDRA अब ठीक नहीं हो सकता है। इसके बाद डेविड वहां से चला जाता है। कमांडर हाइपीरियन से मदद भेजने को कहती है, लेकिन हाइपीरियन कोई भी मदद करने से इनकार कर देता है। कमांडर डेविड और जोई को बताती है कि शिप में केवल 20 दिन की ही ऑक्सीजन बची है, इसलिए हम माइकल को साथ लेकर मार्स पर नहीं जा सकते। लेकिन जोई कमांडर से 10 दिन के लिए वेट करने को कहती है। डेविड जोई के केबिन से एक जहरीला इंजेक्शन चुराकर माइकल के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम अपने आप को मार लो तो हम मार्स यानी मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे। जोई ने तुम्हारे लिए कमांडर से 10 दिन का समय मांगा है। ये सुनकर माइकल अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन जो इसे ऐसा करने से रोक लेती है। जोई कहती है हमें आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारनी है। जोई डेविड से मिलती है और उसको माइकल को उकसाने के लिए भला बुरा कहती है। डेविड कहता है मैंने सबको बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसके बाद जोई डेविड से किंगफिशर के उस हिस्से की ओर चलने को कहती है जहां ऑक्सीजन हो सकती है। डेविड तुरंत मान जाता है क्योंकि जिन एल्गी यानी शैवालों से वह ऑक्सीजन बना रहा था वह अब खराब हो चुके हैं और अब शिप में एक नहीं बल्कि 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब जोई और डेविड 2 खाली सिलेंडर लेकर शिप से बाहर आकर उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां ऑक्सीजन मिल सकती है। डेविड और जोई वहां पहुंच जाते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं। उन्हें काले और विशाल अंतरिक्ष के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। डेविड जोई को रस्सी की सहायता से नीचे उतारता है। जोई अंदर पहुंचकर कमांडर को बताती है कि यहाँ 2 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। वे पहला सिलेंडर भरकर डेविड को देती है, जिसे डेविड रस्सी की मदद से ऊपर खींच लेता है। जैसे ही दूसरा सिलेंडर भरने के लिए लगाती है तभी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। कमांडर डेविड और जोई को वापस आने को कहती है। दरअसल इस समय सौर ज्वाला का तूफान आया है। अगर 20 मिनट में ये दोनों वापस नहीं आए तो सौर ज्वाला के रेडिएशन से इन दोनों की मौत हो जाएगी। दोनों एक सिलेंडर लेकर शिप पर वापस आ रहे होते हैं। तब डेविड जोई से अकेले ही सिलेंडर लेकर आगे बढ़ने को कहता है। जोई की गति शिप पर उतरते समय बहुत तेज होती है।
जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर उसके हाथ से फिसलकर स्पेस में गुम हो जाता है। डेविड और जोई शिप में एंटर कर जाते हैं। जोई कहती है वहाँ एक सिलेंडर अभी भी है जिसे मैं लेकर आऊंगी। जोई किंगफिशर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर शिप में पहुंचा देती है, पर वह खुद शिप में नहीं जाती। इस तरह वह अपना बलिदान देकर बाकी तीनों की जान बचाती है और फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।